नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी इन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। मंदसौर जिले की शामगढ़ तहसील के प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था में अनियमितताओं की शिकायत के चलते की गई जांच। लापरवाही व अनियमितता के चलते सेल्समैन पर हुई कार्रवाई। मछली ठेकेदार के आदमियों ने की किसान के साथ मारपीट, उपचाररत किसान की हुई मौत। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। और नीमच फुटकर किराना व्यापारी संघ के कमल मित्तल व्यापारियों की सर्वसम्मति से पुनः निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। आइए नजर डाल लेते हैं मंदसौर से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। मंदसौर जिले की शामगढ़ तहसील की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था भटूरी में अनियमितताओं की शिकायत के चलते सुश्री माया दिनकर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा उचित मूल्य की दुकान की जांच की गई। जांच में कई अनियमितताएं पाई गई। वहीं बताया गया कि 31.25 क्विंटल गेहूं कम पाया गया, साथ ही चावल 1.27 क्विंटल अधिक पाया गया और कई बार दुकान बंद पाई गई। कई प्रकार की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था में लापरवाही जांच के दौरान देखने में आई है। जांच किए जाने पर सत्यता के आधार पर सेल्समैन गोविंद प्रसाद तिवारी के खिलाफ कई धाराओं में शामगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया है। कल दिनांक एक मामला आया है, चूँकि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हैं माया दिनकर जी के द्वारा, इनके द्वारा एक एफआईआर लॉन्च कराई गई है। इसमें इनके द्वारा जो शासकीय चिट मूल्य की दुकान भटूनी है उसका दौरा करने के दौरान उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसमें करीब 31 क्विंटल गेहूं कम पाया गया है और करीब 1.27 क्विंटल चावल अधिक पाया गया है और दुकान तय समय में बंद पाई गई। तो उनके द्वारा इसका एक विस्तृत प्रतिवेदन बनाकर उस पर एफआईआर कराई गई है, जिसमें आरोपी गोविंद प्रसाद तिवारी निवासी चंदवासा इनके खिलाफ प्रकरण पंजीकृत किया गया। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। नीमच जिले के रामपुरा क्षेत्र में गांधी सागर डूब में रविवार को मछली ठेकेदार के आदमियों और अन्य के बीच हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यह परिजनों के आरोप है। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने सोमवार को सुबह 7 बजे से रामपुरा नीमच मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी मृतक के परिजनों को मुआवजा, एक व्यक्ति को मत्स्य विभाग में नौकरी और सभी दोषियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। जानकारी के अनुसार चचोर गांव के समीप खेत के बीच से निकल रहे मछली कर्मचारियों को किसान अल्लाह बेली ने मना किया, जिस पर विवाद में अल्लाह बेली नाम का युवक गंभीर घायल हो गया। उपचार के लिए उसे उदयपुर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन परिजन संतुष्ट नहीं हुए। आज सुबह उन्होंने नीमच रामपुरा मार्ग पर युवक का शव रखकर चक्का जाम कर दिया। मौके पर टीआई शिव कुमार यादव, एसडीएम पवन बारिया व एसडीओपी यशस्वी शिंदे पुलिस बल के साथ पहुंचे और मृतक के परिजनों को प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया। लेकिन परिजन युवक की हत्या के दोषी मछली ठेकेदार के आदमियों सहित अन्य सभी आरोपियों को हत्या की धारा के तहत गिरफ्तार करने, उनके मकान पर बुलडोजर चलवाने, मृतक के परिवार के एक सदस्य को मत्स्य विभाग में नौकरी और मुआवजे की मांग पर अड़े थे। देर शाम तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा। ये जो है शनिवार की घटना है 12 तारीख की। उस दिन जो मृतक है अल्लाह बेली मंसूरी चचौर का रहने वाला है, उसके साथ देवरान के
2-3 लोगों ने मिलके मारपीट की थी और उसके मारपीट के बाद जो थाने में रिपोर्ट किया था, जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध करके उसको इलाज हेतु जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, जहां से रेफर करके उसको उदयपुर भेजा गया था इलाज के लिए। वहां पर कल उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई जो है की जा रही है। देखिए, जो प्रथम दृष्टया जो मारपीट का कारण जो उसके लड़के ने जो एफआईआर करवाई थी, उसमें ऐसा कोई कारण नहीं बताया था कि ये लोग आए और अचानक गाड़ी में से उतरे और उसके साथ मारपीट किए और मारपीट करने के बाद जो है वहाँ से चले गए। उस आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। अब उसके बाद आगे की जो कारण जो है, क्या कारण है, उसका पुलिस जो है जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी कारण सामने आएंगे और भी जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 3 लोग नामजद थे, जिसमें से 2 लोगों को राउंड अप किया गया है और बाकी और भी जो भी एविडेंस आते हैं तो उसके अनुसार आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये जो मृतक था अल्लाह बेली, ये मत्स्य विभाग में काम करता था और उसी को लेकर उनका आशंका है कि मत्स्य विभाग या मछली के जो भी व्यापारी के उनके कारण कोई घटना घटित हुई होगी या जो भी उनका आगे जो उनके परिवार को नौकरी देने की बात को लेकर और उनको जो भी मुआवजा हो उसको भुगतान किया जाए, इसी मांग को लेकर वो लोग वहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनसे चर्चा की जा रही संबंधित जो भी वहाँ पर काम करने वालों से। बोल दिया है मैंने कि सबसे पहले तो उनके मकान दूंगा जी। जो 3 आरोपी के नाम नहीं लिखे उनके नाम भी लिखे और जो गाड़ी के नंबर नहीं लिखे वो गाड़ी के नंबर भी लिखे और आगे कार्रवाई शुरू करें इन 3 के लिए भी। तो 6 लोग थे हत्या करने में जी। 6 लोगों ने मिलके मेरे पापा को मारा और तलवार और करड़ से इन्हें ऊपर वार किया इनके ऊपर। 6 लोग है बस। 6 कौन कौन है? एक तो तारा, हिमांशु और ये प्रगट ड्राइवर और 2 हमारे वो देरवान के वो सुनील वगैरह और एक को संजय, उसके पापा का क्या नाम है वो योगेंद्र के लड़के ये 2 उनके, और एक यहाँ का ये अपने सोनड़ी का अरविंद नाथ है। तो आपकी यही मांग है जब तक ये गिरफ्तार नहीं हो जब तक ये प्रदर्शन चल रहा है? हाँ। छगन ने बोला अल्लाह बेल चाचा को मार के डाल रखा पानी में, तो मैं दौड़ के गया ट्रैक्टर लेके। उस टाइम पे दोनों पाटीदार ऊपर चढ़ गए थे और 3 जने और थे। ये कौन कौन थे मारने वाले पाटीदार? को नाम क्या? नाम क्या? तो नाम मेरे को पता नहीं, नाम क्या है उनका ये पता नहीं। दोनों अलग अलग गाड़ी पे थे और वापस ले लोटवास होकर निकले। संजय और सुनील है ना, संजय और सुनील थे, तो मैं उनको लेके ना गाँव में आया। SBCN टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं नीमच की खबरों की ओर। नीमच शहर की प्रतिष्ठित संस्था फूटकर किराना व्यापारी संघ की वार्षिक निर्वाचन सभा में चुनाव अधिकारी सीए दिलीप मित्तल एवं सहयोगी पप्पे वर्मा द्वारा श्री कमल मित्तल को पुनः 2 वर्षों के लिए निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में फुटकर किराना व्यापारी संघ के सदस्य उपस्थित हुए एवं सर्वसम्मति से उन्हें एक बार फिर निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया। दीपावली मिलन समारोह में सभी व्यापारियों का मिलन हुआ। सभी सदस्यों ने संस्था के अपने भूखंड पर प्रथम आयोजन की बधाइयां दी एवं श्री मित्तल को पूर्ण सहयोग देकर आगामी कार्यकाल की बधाइयां दी। उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजय चोरडिया एवं जिला पंचायत सदस्य तरुण बाहेती ने कमल मित्तल को अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। पूर्व अध्यक्ष दिनेश गुलाटी, अशोक मंगल, हीरानंद अर्जनानी, सचिव रितेश नांगलिया, कोषाध्यक्ष गिरीश पटेल, मनोज लोढ़ा, हेमंत बैरागी, अनिल गोयल, विकास गोयल, राहुल गर्ग, राहुल नीमा सहित अनेकों व्यापारी उपस्थित रहे। शहर का प्रतिष्ठित संस्थान नीमच फुटकर किराना व्यापारी संघ शहर में कई गतिविधियों के लिए जाना जाता है। मुझे इस संस्था का नेतृत्व करने का दोबारा मेरे साथियों ने आदेशित किया मुझे, और मुझे निर्विरोध रूप से दोबारा नीमच फुटकर किराना व्यापारी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। आगामी समय में व्यापारियों की जो भी समस्या होगी, व्यापारियों से तालमेल बिठाकर, शासन प्रशासन के साथ समन्वय बिठाकर व्यापारियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न आने दी जाएगी। व्यापार हित जगत में मेरा शुरू से ही यह कर्तव्य रहा है कि मेरा कोई भी व्यापारी किसी भी तरह की परेशानी में ना पड़े
उसके लिए मैं सदैव उनके साथ खड़ा हूँ। सोमवार शाम 4 बजे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एकता यूनियन के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने नीमच कलेक्टर कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया कि वह लंबे समय से आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेवाएं दे रही हैं, मगर उनकी कई मांगों को सरकार द्वारा अब तक पूरा नहीं किया गया है। उनकी प्रमुख मांग है कि उनको नियमित किया जाए। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय स्थित शिव मंदिर पर कार्यकर्ताओं ने धरना देकर नारेबाजी भी की। हमको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट नहीं, 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं, 2000 में दम नहीं, तो अभी करो, अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हमको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट जिंदाबाद, 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। आज हम ज्ञापन इस बात का दे रहे हैं कि जो महिलाएं की बीएलओ में ड्यूटी लगा रखी हैं उन्हें हटाया जाए और जो भी हमारे से निरर्थक काम कराए जाते हैं, मतलब हमारे आंगनवाड़ी से अलग हटके, वो हमारा काम बंद कराया जाए सबके, और हमसे आंगनवाड़ी का ही काम कराया जाए। और जो 2018 से हमारे 1,500 रुपये बढ़ाया था मानदेय में, वो अभी तक नहीं दिया गया है, तो हमें एरियर सहित दिया जाए। अगर ये सारी मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो हम आगे बड़े रूप में हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे और धरना देंगे और 8 दिन तक आंगनवाड़ी बंद रखेंगे। अभी किस प्रकार का आपका विरोध प्रदर्शन है? क्या हड़ताल आपकी आज से शुरू की गई है? कितने दिवसीय हड़ताल है या केवल आज प्रदर्शन है? आज खाली प्रदर्शन है, ज्ञापन ही दे रहे हैं। आज हड़ताल हम बाद में करेंगे जब अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। कितने सदस्य आप लोगों के साथ में अभी शामिल हैं? 150 से 200। ये जिले के हैं या केवल नीमच क्षेत्र के हैं? जिले के हैं। क्या नाम है आपका? छाया शुक्ला। ये हमारी मुख्य मेन मांगे ये है कि हमें परमानेंट किया जाए। 15 वर्षों से हम सभी आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता सहायिका सभी परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। हम बार बार ज्ञापन देते हैं, बार बार हड़ताल करते हैं, लेकिन शिवराज जी हमारी नहीं सुनते। इसलिए हम बार बार प्रदर्शन करना पड़ रहा है हमको, और नहीं मानेंगे तो और बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा। और ये जो अन्य विभागों के कार्य हमको दिए जाते हैं, आयुष्मान कार्ड बनवाओ, आधार कार्ड भी बनवाओ, सभी विभागों के कार्य दिए जाते हैं, तो ये हमको नहीं देवे। इसलिए हम आज ज्ञापन दे रहे हैं। आज किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन आपके द्वारा किया गया? मुख्य मांग ये है कि हम ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं आज कि हमको परमानेंट किया जाए और हमको न्यूनतम वेतन दिया जाए, और हमारा जो है मानदेय रुका हुआ है वो मानदेय रुका हुआ है वो भी दिया जाए हमको। मानदेय भी मिलना चाहिए। तारा बैरागी। सोमवार दोपहर 2 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच न्यायालय परिसर में वन विभाग की टीम ने सूचना पर कबर बिच्छू को रेस्क्यू किया। दरअसल यह न्यायालय परिसर की एक गारडी की खिड़की पर बैठा हुआ था, जिसे सकुशल पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया गया है। इस संबंध में वन विभाग के रमेश प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि रेस्क्यू किए गए कबर बिच्छू को जीरन वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। रेस्क्यू कार्रवाई के दौरान टीम में डिप्टी रमेश प्रजापति, अब्दुल कलाम, श्याम सिंह आदि उपस्थित रहे। ये हमारे एसडीओ साहब नीमच वाले का फ़ोन आया कि जिला न्यायालय में कबर बिज्जू आ गया है, तो हम लोग गए तत्काल हमारी रेस्क्यू टीम को लेके और इसका रेस्क्यू किया हमने। कितना बड़ा कहाँ पर? कबर बिज्जू में ज़्यादा समय नहीं लगा,
क्योंकि ये जो जिला न्यायालय की जो परिवार न्यायालय था उसकी खिड़की के ऊपर बैठा हुआ था। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगे इसको रेस्क्यू करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये इंसान के लिए किस प्रकार हो सकता था, क्या था ये? ये रात को ज़मीन खोद के अंदर जाता है और मांस पक्षी है, मांस खाता है, अंदर अंदर चलता तो है। कितने महीने का है, नर है कि मादा है, क्या बच्चा बताया जा रहा है? ये बच्चा है, ये बच्चा है। छोड़ा जाएगा? ये जीरन वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। आपका शुभ नाम? रमेश प्रजापति, परिचय सहायक नीमच, और ये हमारे साथ में अब्दुल सलाम, सिटी सेक्यूरिटी गार्ड। सोमवार सुबह 11 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों की संभागीय स्तरीय 13 की प्रतियोगिता का आयोजन नीमच की स्विमिंग पूल पर किया गया है। इस प्रतियोगिता में संभाग के विभिन्न जिलों की 13 की टीम पहुंची। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर नीमच पीजी कॉलेज के प्राचार्य वीके जैन, पीजी कॉलेज की जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष विजय बाफना, महाविद्यालय स्टाफ व प्रतिभागी टीमों के खिलाड़ी व अन्य सदस्य उपस्थित रहे। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय संभाग स्तर पर यह प्रतियोगिता नीमच के अंदर आयोजित होने जा रही है। ये हमारे शहर के लिए बड़ी गौरव की बात है कि संभाग स्तरीय प्रतियोगिता इस नीमच के अंदर इस स्विमिंग पूल के ऊपर आयोजित हो रही है। इसके अंदर नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन आदि अन्य क्षेत्रों से महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं ने भाग लिया है और इस प्रतियोगिता को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हमारे शहर के लिए गर्व की बात है कि पूर्व में बड़े बड़े आयोजन इस स्विमिंग पूल के ऊपर आयोजित होता है और आने वाले समय में भी संभाग स्तरीय और प्रदेश स्तरीय आयोजन होंगे। आज की जो संभाग स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, इसके अंदर जो भी बच्चे छात्र छात्राएं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय निकलेंगे, उन्हें नेशनल खेलने का मौका मिलेगा। और ये हमारे इस शहर से संभाग स्तरीय जो प्रतियोगिता आयोजित हुई है उसमें नेशनल के खिलाड़ी इस नीमच से निकलें, नीमच के भी भाग ले रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा नीमच के या अन्य क्षेत्रों के जो भी निकलेंगे वो हमारे लिए गर्व और गौरव की बात होगी। मैं इस प्रतियोगिता के लिए हमारे बीच में वीके जैन साहब भी विराजित हैं और साथ ही जिला 13 की संख्या अशोक जी मोदी और शुक्ला जी आदि सभी लोग यहाँ उपस्थित है और इनकी देखरेख के अंदर ये आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से पूर्ण पारदर्शिता के साथ ये आयोजन हो रहा है और मैं सभी विद्यालयीन छात्र छात्राओं को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और जो आयोजन कर रहे हैं इनको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। करीब 25 से 30 बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये प्रतियोगिता अंतर महाविद्यालयीन विक्रम विश्वविद्यालय की है और इसके अंदर जो पार्टिसिपेट भाग करेंगे वो 4 तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्टाइल, बैग स्टाइल और बटर स्टाइल। इसमें गर्ल्स भी है और बॉयज़ भी है। सभी तरह के बच्चे इसके अंदर आए हैं, 2 गर्ल्स बॉय दोनों। और ये प्रतियोगिता में जो सिलेक्शन जिनका होगा वो आने वाले समय में नेशनल के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। दूसरी बात एक और ये है कि ये जो प्रतियोगिता है ये अभी कोरोना काल लगने के बाद ये पहला टाइम ऐसा आया है कि जब अब नॉर्मल हुआ है और ये प्रतियोगिताएं शुरू हो गई है। और देखिए नीमच की बहुत गौरव की बात है कि आज नीमच को संभाग मिला है। और आपको एक बहुत अच्छी और सूचना देना चाहूँगा मैं आपको कि जून 2023 में फर्स्ट वीक में यहाँ पे नीमच में अब नीमच को ओपन जिला 13 की प्रतियोगिता कराने का अवसर प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश की, मतलब प्रदेश स्तर की। तो ये प्रतियोगिता जून फर्स्ट वीक में होगी और इसके अंदर 600 करीब पार्टिसिपेंट आएंगे। जो 3 ग्रुपों में ये प्रतियोगिता होगी और 4 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी। इस प्रतियोगिता में जो पार्टिसिपेंट करेंगे उसका जो मेज़बानी है वो नीमच जिला 13 की संघ करेगा। और ये 13 साल बाद नीमच को मतलब पहला अवसर हुआ कि अब इतने टाइम बाद अपने को वापस मिला है ये, और ये बहुत बड़ा गौरव की बात है। और मैं उस टाइम नीमच के सभी गणमान्य नागरिक, सभी पत्रकार बंधु, सभी पार्षद लोग और सभी लोगों से मैं उस सहयोग की उम्मीद करूंगा कि उस टाइम सब साथ में मिल करके और इस नीमच की नाक को ऊंचा करने के लिए इस प्रतियोगिता को अपन सफल बनाएं और ये प्रतियोगिता सफल रहे और नीमच के बच्चे भी उसके अंदर अपने को नीमच को भी
उसमें बहुत अच्छा अवसर मिलेगा और नीमच के बच्चे भी नेशनल लेवल तक गए हैं, इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि लास्ट ईयर जो ये प्रतियोगिता हुई थी इंदौर में, उसमें नीमच के ही बच्चे ने मैन ऑफ द सीरीज प्राप्त करी थी। ये बहुत एक बड़ी बात है हमारे यहाँ। और नीमच के हमारे जो स्विमिंग से रिलेटेड प्रभु भाई मूलचंदानी, वो भी कोचिंग देते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा। और यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष महोदय का जो सहयोग रहा है वो भी बहुत सराहनीय है और सभी लोगों का सहयोग रहता है। इसके लिए मैं आपका सभी का आभार और धन्यवाद। मैं अशोक मोदी, अध्यक्ष जिला तैराकी संघ। सोमवार सुबह 11 बजे से नीमच के भारत माता चौराहे पर मध्य प्रदेश विद्युत पेंशनर एसोसिएशन के बैनर तले विद्युत विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने शासन प्रशासन से उनकी मांगे जल्द पूरी की जाने के संबंध में आह्वान किया। ये धरना प्रदर्शन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इसके बाद विद्युत विभाग के कर्मचारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट में जाकर देंगे। इस अवसर पर नीमच जिले के विभिन्न स्थानों से आए विद्युत विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी व उनके परिजन मौजूद रहे। रात 12 बजे से शाम को 6 बजे तक हमारा धरना प्रदर्शन रखा गया है। इसमें हम मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर संघ शाखा जिला नीमच मध्य प्रदेश के होकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हमें केवल मात्र 22% महंगाई भत्ता राहत दिया जा रहा है। बाकी अन्य कर्मचारियों को उन्होंने 28% महंगाई भत्ता दिया है और केंद्र में अभी वर्तमान में 38% महंगाई राहत मिल रही है। तो शिवराज सरकार हमारा महंगाई भत्ता नहीं दे पा रहे हैं। पिछले महीने भी हमारी जो पेंशन प्रत्येक माह की 1 तारीख को मिलना चाहिए, वो पिछले महीने भी हमको धरना आंदोलन करना पड़ा। तो शाम को 7 बजे जाके हमारे पेंशनों के सभी पेंशन खाते में आई। तो इस प्रकार हमारी मांगें सरकार सुन नहीं रही है, जिसके लिए हमने आज धरना प्रदर्शन किया। हमारे पुराने मांगे भी बहुत कुछ है। सरकार से हम जब भी मांग करते हैं तो वो छत्तीसगढ़ सरकार का बहाना लेती है कि धारा 49 के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति लेने के बाद बढ़ाई जाती है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी वर्तमान में उनके कर्मचारियों को 34% महंगाई राहत दे दी गई है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से किसी प्रकार की सहमति नहीं ली। तो हमारी सरकार इस प्रकार के बहाने करके टालम टूलम कर रही है। तो ये विद्युत मंडल पेंशनर की साथ में मध्य प्रदेश सरकार अभी शोषण करने की नीति पे अपनाई गई है और उन्होंने यह तक कह दिया है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के पेंशनर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। अतः हम उनको बिगाड़ के ही बताएंगे। अब आगे क्या रूप रहेगा? अगर मान लो हमारी मांगे नहीं मानी तो हम इसी महीने की 24 तारीख को जंगी प्रदर्शन करने जा रहे हैं भोपाल में, जिसमें समस्त कर्मचारी पेंशनरों के समस्त कर्मचारी वहां भोपाल में इकट्ठे होंगे और सरकार से ये बात करेंगे और उनको सारी बात हमारे ये बातें मनवाएंगे। उसके बाद में अगर नहीं मानेगी तो हम क्रमबद्ध आंदोलन करते रहेंगे और जहाँ आमरण अनशन करने के लिए भी हम तैयार हैं। आपका नाम होगा? मैं सूरजमल आर्य, सचिव पेंशनर संघ मध्य प्रदेश विद्युत मंडल शाखा जिला। सोमवार दोपहर 1 बजे नीमच जिला चिकित्सालय में आशा सहयोगिनी एकता यूनियन के बैनर तले आशा उषा कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी SS बघेल को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं ने आगामी 14 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक हड़ताल पर जाने की सूचना दी। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन से वेतन सहित विभिन्न मांगों को जल्द पूरा किए जाने की मांग की।
जनता यहाँ नीमच में चिकित्सालय अधिकारी के यहाँ इकट्ठी हुई, फिर 2000 मात्र रुपये मिलते हैं हमको, उससे में हमारा गुजारा होता नहीं है, तो भी हम कर रहे हैं मजबूरी के खातिर। क्या मांगे आपकी? मांगे 10,000 तक की। अभी किसके नाम ज्ञापन वगैरह कुछ दिया है कि क्या? CHO ऑफिस में दिया। क्या नाम है आपका? सीमा से नाशा। सर आज हमने CMH ऑफिस में ज्ञापन दिया गया है और हमारी विभिन्न मांगे ये है कि हमें नियमित किए जाए और आशा को 10,000 रुपये वेतन और सहयोगिनी को 15,000 रुपये वेतन दिया जाए। आज हमने 14 से 19 तारीख तक हम हड़ताल पे रहेंगे और यदि हमारी मांगे आगे नहीं मानी गई तो ये हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। आपकी हड़ताल? हमारी हड़ताल के कारण अभी जो भी हम लोग कार्य करते हैं, टीकाकरण कराते हैं, हॉस्पिटल डिलीवरियाँ लेके आते हैं, हम आज से कोई भी काम नहीं करेंगे। कब तक रहेगी? ये अभी आज हड़ताल में 14 तारीख से स्टार्ट की है, 14 से 19 तक रहेगी और 14 से 19 तक अभी हमें निराकरण नहीं हुआ तो ये हड़ताल आगे जारी रहेगी। आपका नाम? मेरा नाम शालिनी जयंत, नीमच। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।